जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। पूरे देश से भक्तजन इस यात्रा में शामिल होने आए थे। यहीं पर एक सराय में एक शहर के ठग और एक गांव के ठग की भेंट आपस में हो गई। दोनों ही ठगी के लिए रोज नई जगह जाते थे। इससे पकड़े जाने का भय कम रहता था। यहाँ भी ये दोनों नामी ठग धन कमाने की नीयत से आए थे। गांव के ठग के सिर पर सेमल की रुई का बड़ा सा बोरा था। शहर के ठग के कंधे पर छोटा सा झोला लटक रहा था। तुम्हारे पास क्या है? शहर के ठग ने गांव के ठग से पूछा। मेरे पास ताज़ी हवा है जो शहरों में नहीं मिलती। मैं इसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा। इस बात से शहर का ठग ललचा गया। उसने कहा, मेरे पास कीमती पत्थर है जो कहीं भी बिक जाते हैं। क्या तुम हवा के बदले मुझे अपना थैला दोगे? शहर का ठग तो यही चाहता था। तुरंत तैयार हो गया। रात में दोनों ठग अपने अपने घर चले गए। अपनी पत्नी और बच्चों के सामने डींगे मारने लगे। आज तो एक आदमी को खूब उल्लू बनाया। देखो, छोटे से कोयले के थैले के बदले बोरी भर शुद्ध कीमती हवा लाया हूँ। लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खोला, रुई चारों तरफ उड़ने लगी। दूसरे ठग ने जब थैला खोला और देखा तो उसमें कोयले थे। उसकी पत्नी ने ताना कसा, चलो आज ठग को भी किसी ने ठग लिया। कोई ढंग का काम तो तुम्हें करना नहीं है। अच्छा हुआ। अगले दिन फिर रास्ते में उनका आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और फिर जोर से हंसे। ये भी खूब रही, उस्तादों से उस्तादी। एक बोला, मैं तो किसी सुंदरी की आंखों का काजल चुरा सकता हूँ। दूसरा बोला, मैं तो ब्राह्मण के माथे का तिलक चुरा लूं और उसे पता भी न चले। पहले ने रौब दिखाया। इस पर दोनों ने एक साथ ठगी करने की बात तय कर ली। दोनों ने रात साथ में गुजारी। सवेरे एक घर में घुस गए। वहाँ पर एक अमीर बुढ़िया रहा करती थी। दोनों ने वृद्धा के बारे में जानकारी आसपास के लोगों से इकट्ठी कर ली थी। वह बूढ़ी महिला के पास गए और उनके पैर छूकर बोले, बुआ, हम तुम्हारे भतीजे हैं। तुम तो इतने दिनों से घर नहीं आई। अब मेरे बेटे की शादी में तुम्हें जरूर आना है। बुढ़िया ने अपने भतीजों को बचपन में देखा था, इसी से उन्हें पहचाना नहीं। महिला ने अपने परिवार का हालचाल पूछा और फिर अतिथियों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। ये बर्तन बूढ़ी माँ की शादी में मिले थे। केवल विशेष मौक़ों पर ही इन्हें निकालती थीं। उन दोनों ने खाना खाया और बर्तन धोने कुएं पर गए। ठगों ने बूढ़ी की नज़र बचाकर चुपचाप बर्तन अपने कपड़ों में छिपा लिए। एक चिल्लाने लगा, अरे अरे, क्या करता है? बर्तन कहाँ लिए जा रहा है? आवाज़ सुनकर बूढ़ी आई तो दोनों बोले, बुआ, बर्तन तो कुएं में गिर गए। बर्तन खोने से बूढ़ी माई दुखी हो गई। उसने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ शादी में जाएगा। बेटे ने उन दोनों को बर्तन छिपाते हुए देख लिया था। उसने माँ के सामने कुछ नहीं कहा और अपने घोड़े पर बैठकर उन दोनों के साथ चल दिया। चलते चलते रास्ते में दोनों ठग बोले, ए भाई, घोड़ा रोको, बड़ी भूख लगी है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम अमीर आदमी हो, हमें अच्छा खाना खिलवा दो। क्यों नहीं, इस जगह मेरा लेन देन चलता है, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, युवक ने कहा। वह इन दोनों को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों ठग बोले। तुम लोग यहीं रुको, मैं इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर वह युवक वहाँ एक व्यापारी के पास पहुँचा। गुपचुप बातें की, फिर वापस आया और दोनों ठगों को व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने युवक को धन दिया। वह धन लेकर जाने लगा तो दोनों ठग बोले, अरे भाई, अकेले कहाँ जाते हो, हम भी चलते हैं। युवक बोला, नहीं, मुझे काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम्हारे स्वागत और खान पान का ध्यान ये श्रीमान रखेंगे। युवक ने व्यापारी की ओर इशारा किया। व्यापारी ने उन दोनों को डपट कर कहा, जाओ पीछे खेतों में मजदूरों के साथ काम पर लग जाओ। उन दोनों ने व्यापारी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे मजदूर नहीं हैं, पर व्यापारी ने कहा, मैंने तुम दोनों को पैसे देकर खरीदा है, काम तो लूँगा ही। नहीं नहीं, हम लोग अच्छे घर परिवार से हैं। उस युवक ने हमारे साथ धोखा किया है, आपको भी धोखा दिया है। हम उसे खोज लाएंगे, आप एक बार हमें जाने दो।
दोनों ने बहुत विनती की, व्यापारी को दया आ गई। उसने अपना एक नौकर उन दोनों के साथ युवक को खोजने के लिए भेज दिया। इस बीच वह युवक दूसरे गांव पहुंच गया। वहां एक हलवाई की दुकान पर जाकर गपागप मिठाई खाने लगा। दुकान पर एक छोटा लड़का बैठा था। उसने कहा, मिठाई खानी है तो दाम निकालो। देखो बच्चे, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। उनसे जाकर कहो मक्खियाँ मिठाई खा रही हैं, कुछ नहीं कहेंगे। युवक ने प्यार से बच्चे को समझाया। जब उस बच्चे ने जाकर पिता को बताया तो वे नाराजगी से बोले, जाओ जाओ, मक्खी तो मिठाई खाती ही है, चिंता मत करो। एक मक्खी कितनी मिठाई खा लेगी। बच्चा लौट आया। इस बीच में युवक ने खूब शक्कर मिठाई खाई, थैलों में भरी और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रुको रुको, बच्चा चिल्लाता रहा। आगे रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसके साथ उसकी सुंदर बेटी भी थी। युवक उस पर मोहित हो गया। उसने झपट कर युवती को घोड़े पर बिठाया और तेजी से आगे बढ़ गया। बूढ़ी रोती चिल्लाती उसके पीछे भाग रही थी। युवक बोला, अम्मा, मैं तेरी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा। मेरा नाम याद रखना, जमाई राजा। बूढ़ी रोने चिल्लाने लगी, हाय मेरी बेटी, मेरी बेटी। लोग जमा हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ माई, क्या हुआ। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गया, अब मैं क्या करूं। कौन ले गया तेरी बेटी को अम्मा, लोगों ने पूछा। जमाई राजा, बूढ़ी ने बताया। यह बात सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, अरे यह तो खुशी की बात है। बेटी को तो एक दिन जमाई राजा के साथ जाना ही था, रोती क्यों हो। इस तरह रास्ते में सबको चकमा देकर युवक सुंदर युवती को साथ लिए घर की तरफ लौट रहा था। एक जगह पेड़ के नीचे उसने घोड़ा रोका और वे दोनों थैले में से मिठाई निकालकर खाने लगे। पास ही राजघराने का धोबी कपड़े सुखा रहा था। उसने कुछ मिठाइयाँ उसे भी दी और बताया, ये मामूली नहीं, दिव्य मिठाइयाँ हैं। वहाँ झील के उस पार पेड़ पर उगती हैं, जितनी चाहे तोड़ लो, खुद भी खाओ और बेचकर पैसे भी कमाओ। धोबी इस युवक की बातों में आ गया और विनती की, कुछ देर आप मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मैं मिठाई लेकर जल्द ही लौट आऊँगा। जाओ पर शीघ्र लौटना, हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, युवक ने कहा। जब धोबी चला गया तो युवक ने राजघराने के कीमती वस्त्रों की गठरी बांधी, घोड़े पर लादी और युवती को बिठाकर चल दिया। व्यापारी का नौकर और दोनों ठग उसे ढूंढते हुए हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उसकी बातें सुनी और अपने साथ मिला लिया। आगे बुढ़िया माई मिली, वो भी अभी तक अपनी बेटी के लिए रो रही थी। अब इन पांचों की टोली युवक की तलाश में आगे बढ़ी तो देखा धोबी लुट जाने पर अपना सर पीट रहा था। उसे भी साथ ले लिया। वे सब रास्ते में अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। सब क्रोध में थे और युवक को पकड़ना चाहते थे। अंततः एक गांव के बाहर इन लोगों ने युवक को पकड़ ही लिया। सबने उसका घेराव किया और धमकाने लगे। बचने का कोई उपाय न देख वह बोला, देखो भाई, आप सब मेरी बात सुनो। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। मैं आप सब लोगों का सामान लौटा दूंगा। जो मिठाई मैंने खाई थी उसके पैसे भी दे दूंगा। मैं तो परख रहा था कि कैसे लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आप सब लोग छोटे मोटे फ़ायदे के लिए मेरी बातों में आ गए। आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं आप सबके रहने खाने का इंतज़ाम अपने मित्र के घर पर कर देता हूँ। रात्रि में आराम कीजिए और सुबह मैं आपका सामान लौटा दूंगा। फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाना। वे सब लोग खा पी कर सो गए। युवक ने मोहल्ले के चौकीदार को घूस दी और डोंडी पिटवा दी। गांव में कुछ नए लोगों को देखा गया है, लगता है पड़ोस के जासूस हैं। जो कोई इनको पकड़ने में सहायता करेगा उसे इनाम मिलेगा। पकड़े जाने की घोषणा सुनकर दोनों ठग, व्यापारी का नौकर, हलवाई, वृद्धा, धोबी सभी घबरा गए और वहां से जान बचाकर भागे। जाते जाते अपने पास का सामान भी वहीं छोड़ गए। बहुत दूर तक निकल जाने पर जब उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे नहीं आ रहा तो दोनों ठग एक जगह पर बैठ गए। एक ठग दूसरे से बोला, भाई आज तो जान बची। तुम शहर के नामी ठग हो और मैं गांव का नामी ठग हूँ, पर हम तो छोटी मोटी हेरा फेरी करते हैं, मामूली ठग हैं। असली ठग तो वह युवक है, ठगों का राजा ठगराज। सबको खूब चकमा दिया उसने।
उधर उस युवक ने सबके भागने का तमाशा देखा। हंसते हंसते अपनी माँ के चांदी के बर्तन लिए और युवती के साथ घोड़े पर सवार अपने घर पहुंचा। घर पर माँ के आशीर्वाद से युवती से शादी की और सुखपूर्वक रहने लगा। शादी के बाद एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि उसने उन सब लोगों को क्यों सताया। इस पर युवक ने कहा, खाली हेरा फेरी में क्या रखा है, मज़ा तो चतुराई से चकमा देने में आता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।